चाहत दिल से हो, जोश 1 2 का 4 करने का हो, दिमाग में नॉलेज का कोयला धड़क रहा हो, तो पूरी शक्ति से साथ चलते चलते यहाँ आइए। माना कि यहाँ कभी खुशी कभी गम का मामला है, लेकिन ये पहेली तो कभी भी सुलझ सकती है। और हाँ, हो सकता है कि एक चमत्कार हो जो आपको टीवी का बादशाह, बाजीगर या डॉन बना देगा। हैं, ये मत सोचिए कि हे राम अंजाम क्या होगा, राम जाने। दिल कभी हाँ कभी ना में उलझेगा, लेकिन दिल तो पागल है, दीवाना है। दिमाग पर भरोसा रखिए, यहाँ आइए। आखिर डर किस बात का है, मैं हूं ना, शाहरुख खान, नाम तो सुना होगा। और हाँ, आज चक दे 5वीं पास करने के लिए आ रहे हैं। एक्चुअली गुजरात से हैं, बट अब बैंगलोर में स्थित हैं। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इंजीनियर विजय। To have you. કેમ છો? મજામાં? ગુજરાતીમાં बात करते हो तुम? हाँ। ढोकला, अहमदाबाद, बद्दू। ओके विजय, तुम 2 सवालों के सही जवाब दे चुके हो। एक चीट तुम्हारा खत्म हो चुका है। तुम 20,000 रुपए जीत चुके हो। तो जल्दी से गेम शुरू करेंगे। जल्दी से अपना क्लासमेट चूज करो कि यहाँ पर आके तुम्हारी मदद करे। अनुभव। कम ऑन अनुभव। हाउ आर यू अनुभव? यू फीलिंग गुड? यस। गेम शुरू करते हैं। राइट, तो अब इस शो में ये है विजय सौधारिया। पता करते हैं क्या ये 5वीं पास से तेज है या नहीं। ओके, दीज आर द लिस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट्स। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो। I'll go with class 1 हिंदी। क्लास 1 हिंदी। विजय के लिए सवाल दिखाया जाए। और मेरे कॉम्पैक्ट में हिंदी का सवाल तुम्हारे लिए है। इनमें से शेर की बोली क्या है? ए दहाड़ना, बी भौंकना, सी हिनहिनाना। अनुभव को लगता है उसे जवाब मालूम। 50,000 रुपए के लिए सिंपल सा सवाल है। इनमें से शेर की बोली क्या है? दहाड़ना, भौंकना या हिनहिनाना? दहाड़ना। पहले मुझे बताओ हिनहिनाना क्या होता है? हिनहिनाना का उतना नहीं मालूम, पर दहाड़ना जो जनरली होता है शेर का। भौंकना क्या है? कुत्ता भौंकता है। कैसे होती है आवाज? कैसे? मुझे तीनों आवाजें करके दिखाओ यार। करके तो बताओ ना ऐसा। वो डिपेंड करता है ना कौन से टाइप का कुत्ता है। मैंने इस टाइप का कुत्ता कभी नहीं सुना गया। एकदम साइलेंट कुत्ता है। साइलेंट कुत्ता है, चुपचाप से करता है। हिनहिनाना एक्चुअली ऐसे होता है। हाँ, वेरी गुड। और दहाड़ना कैसे होता है? परफेक्ट। फिक्स कर दो अगर तुम्हें ठीक लगता है तो। दहाड़ना फिक्स करता है। 50,000 रुपीज के लिए दहाड़ना इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। घोड़े का होता है। हिनहिनाना घोड़े का ही होता है। घोड़े का होता है। तो मैंने कौन सा बोला कि गधे का होता है? घोड़े का ही तो होता है। ओके, जल्दी से 1 लाख रुपए के सवाल की तरफ दौड़ते हैं। ये तुम्हारी कैटेगरीज हैं, फटाफट से चूज करो। I'll go with class 3 एनिमल किंगडम। क्लास 3 एनिमल किंगडम। 1 लाख रुपए के लिए विजय के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। सही या गलत? व्हेल सांस लेने के लिए गलफड़ों का इस्तेमाल करती है। गलफड़ों का इस्तेमाल करती है, सही या गलत? यहाँ पर अनुभव को लगता है कि उसको जवाब मालूम है। ट्रू और फॉल्स? व्हेल्स यूज गिल्स टू ब्रीथ। ज्यादातर मछलियां सभी गिल से यूज करती है। So since whales being a part of that kingdom, it's true. मुझे लगता है ये सही है। तुम्हें लगता है कि ये सही है? व्हेल्स जो हैं गिल्स का इस्तेमाल करती हैं सांस लेने के लिए। सही है। 1 लाख रुपए के लिए है तुम्हारे पास। तुम्हारे 2 चीट्स बकाया हैं, बचाओ कॉपी। अगर तुम्हें लगता है कि आसान सवाल है और सही लग रहा है तुम्हें, तो तुम फिक्स कर सकते हो। सोच लो एक बार और फटाफट से बताओ। ट्रू फिक्स करना चाहूंगा। ट्रू को फिक्स करना चाहोगे? Whales use gills for breathing। ट्रू फिक्स करना चाहूंगा। पक्का तुम्हें लगता है व्हेल्स जो है 99%। 99% लगता है। और अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारा जवाब बिल्कुल गलत है, इट इज रॉन्ग। तुम्हारा आंसर गलत है बिल्कुल। आंसर है एक्चुअली फॉल्स, क्योंकि व्हेल जो है स्तनधारी है, मैमल होता है। करेक्ट। इसलिए वो लंग्स का इस्तेमाल करता है। तो अब तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, वो है हमारा अनुभव। अगर उसने लिखा होगा फॉल्स तो तुम बच जाओगे। देखते हैं कि अनुभव ने क्या लिखा है। क्या वो विजय को बचा सकता है या नहीं? फॉल्स, so he saved you. Very good. Well done. अनुभव ने तुम्हारी जान बचाई है।
तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के अंदर आप लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा। सो एवरीबॉडी टेक अ टिफिन ब्रेक। आज का बजाज अलियांस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राज्य में इनमें से कौन सरकार का प्रधान होता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 गृह मंत्री, 2 मुख्यमंत्री, 3 राज्यपाल। जे तू खा दे तो ये ना जा मनस, जीनत अमान से ज्यादा मुमताज जिसने आपको डांस सिखाया। तुम बिल गेट्स बनना चाहते थे, विजय माल्या की तरह फन नारंग मतलब 5 लाख से एटलीस्ट वो ऑफिस टेबल खुशी वगैरह तो एटलीस्ट आ जाएंगे। एयरटेल प्रेजेंट्स, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? गुजराती स्पेशल हो रहा है क्योंकि यहां पर खड़े हुए मेरे साथ विजय सौधारिया जो 2 लाख रुपए के पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर तुमने ये सवाल का सही जवाब दिया तो 2 लाख रुपए मिनिमम तुम इस शो से जीत कर जाओगे। ऑल द बेस्ट, जल्दी से अपना क्लासमेट चूज करो। इसको 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 I'll go with धैर्य। धैर्य, come on, धैर्य। हमारा जो धैर्य है ये भी गुजरात से है। थोड़ा गुजराती में कुछ बात करनी है तुम दोनों को, केम जो छो? मुझे समझ नहीं आएगी। सारू छे तोड़ी नाखो तबला ने फोड़ी नाखो पेट। फोड़ी ना क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनको तोड़ना फोड़ना नहीं। तो इतना धूम मचा दो कि सब टूट जाए। ओके, तो चलो देखते हैं कि तुम अगला कौन सा सवाल का जवाब तोड़ते और फोड़ते हो 2 लाख रुपए के लिए। चूज योर कैटेगरी विजय। धैर्य। I'll go with class 2 measurement. क्लास 2 मेजरमेंट 2 लाख रुपए के लिए विजय के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। तोड़ो ना की पेटी ते तोड़ो ना को तबला। ओके, हिंदी के अंदर मेरे कॉम्पैक्ट पर घड़ी की मिनट की सुई को 11 से 12 पर पहुंचने के दौरान कुल कितने मिनट लगते हैं? हाउ मेनी मिनट्स हैव पास्ड इफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक हैज मूव्ड फ्रॉम 11 to 12? इसमें मिनट हैंड सिर्फ मूव होता है 11 to 12। हाउ मेनी मिनट्स हैव पास्ड मतलब कितने मिनट लगते हैं? हाँ। अगर मिनट का हाथ घड़ी का 11 से लेकर 12 पे आता है। ओके, मिनट का हैंड इफ इट इज पासिंग फ्रॉम 11 to 12। हाँ, 11 से 12 पे आता है। गुजराती में समझाऊं? घड़ियानी कांटानी 11 ते 12 कितने मिनट लगते नहीं लगते छो छू। आपको नहीं आती रहने मींस 5 मिनट्स। 5 मिनट्स। 11 से 12 मिनट हैंड जाने के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। क्या करना चाहोगे? मैं फिक्स करना Fix चाहूंगा show? 5 मिनट का। हाँ, फिक्स। ओके, फिक्स शो। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ये सब गुजराती वगैरह के अंदर, लेकिन 5 मिनट इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन, 2 लाख रुपीस। वेरी गुड, थैंक यू। बोलो वेरी Very मच, good. थैंक यू। आभार आभार। आभार आभार। ओके, और आपकी पत्नी जी आई हैं फिर से यहाँ पर? हाँ। मैं उनको हेलो कह दूं एक बार? इज ए गुड शो? Doing well show? You are proud show of him show? Very good. एक खासियत है विजय साहब की जो बहुत कम लोगों को मालूम है, हमें मालूम पड़ी है कि ये गाने को उल्टा गा लेते हैं। कोई गाना बताओ ना हमको यार। मैं आपका सबसे फेमस गाना अभी तक का चुनूंगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम। वेरी गुड, उसको उल्टा गा दोगे तो? उल्टा गा दूंगा। जे तू खा दे तो ये ना जा मनस, रयाप्ता हो है नवादी मन, बहाई से यक ये जाम, रीते हो बा में रम ये जाम। ये मेरी गुजराती की तरह है। हम ये चेक नहीं कर सके तुम ठीक गा रहे हो कि नहीं कह रहे हो, हम मान लेंगे कि तुमने उल्टा गाया है। रिकॉर्डिंग तो है। ओके, अब हम मूव कर रहे हैं 5 लाख रुपयों की तरह। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट मुझे। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो। I'll go with class 4 जनरल नॉलेज। क्लास 4 जनरल नॉलेज 5 लाख रुपए के लिए विजय के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। ध्यान से सवाल सुनो। हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर बिहार के किस जगह के नाम पर चित्रकारी की एक शैली का नाम पड़ा है? तुम्हारी चॉइसेस हैं ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी कांगड़ा। विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग? धैर्य को यहां पर लगता है कि उसे जवाब मालूम। Style of painting. Which style of painting takes its name from a place in Bihar? A. Madhubani, B. Bhagalpur, C. Kangra. कुछ सुना भला कहीं पढ़ा लिखा? क्लास 4 का सवाल है दोस्त। I'm not sure that much on the spot, so I'll not take risk. कोई भी मैं- दिमाग में इन तीनों में से नाम नहीं आ रहा है तुम्हारे? दिमाग में एक नाम तो जरूर आ रहा है। कौन सा नाम आ रहा है? जीनत अमान? जीनत अमान से ज्यादा मुमताज। मुमताज नाम याद है। आप जिसने आपको डांस सिखाया है।
हाँ, कहाँ की थी मुमताज? भागलपुर की थी, कांगड़ा की थी या मधुबनी की थी? आई लाइक टू यूज माई चीक। You like to मैं use your कॉपी cheek? यूज करना चाहूंगा। पक्का? पक्का। फिक्स करो कि मैं एक छोटे से बच्चे से इंजीनियर होने के बावजूद चीटिंग करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ। मैं एक छोटे से बच्चे से कॉपी करना चाहता हूँ। I'll fix it। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर बच्चों ने क्या जवाब लिखा है। बच्चों ने लिखा है मधुबनी, 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 मधुबनी। तुम्हें मधुबनी लग रहा था या कुछ और लग रहा था? नहीं, मधुबनी लग रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि धैर्य ने मधुबनी लिखा है या नहीं। इन्होंने तो लिखा है, तुम्हें भी लग रहा है मधुबनी है। 5 लाख रुपए के लिए देखें धैर्य का जवाब क्या है। ऑन द बोर्ड प्लीज। मधुबनी। So he saves you once again. इसका अब यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। केम चो मजा मा। ओके बाय चू सी यू। अब तुम किसी भी बच्चे को वहां से ले नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे सारे चीट्स खत्म हो चुके हैं। 10 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो तुम विजय, और तुम्हारे पास सिर्फ 4 सवाल बाकी रह गए 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए। कोई भी चीट बकाया नहीं है, तो सोच समझकर ध्यान से अब खेलना। जल्दी से अपनी कैटेगरी चूज करो और देखते हैं तुम कहां जाते हो। I'll go with class 3 world history। क्लास 3 वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर 10 लाख रुपीज फॉर विजय। सवाल दिखाया जाए प्लीज। और तुम्हारा सवाल है हिंदी में मेरे कॉम्पैक्ट पर, आदि मानव किन पत्थरों को रगड़कर आग पैदा करते थे? तुम्हारी चॉइसेस हैं ए बलुआ पत्थर, बी संगमरमर, सी चकमक या फ्लिंट। Which stone did early man rub to make fire? A sandstone, B marble, C flint। अगर तुम्हें 10 लाख रुपए जीतने हैं तो ये जवाब सही होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी मदद या चीटिंग बाकी नहीं रह गई है। और ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ये भी चॉइस है कि तुम 5 लाख रुपए लेकर भी हमारी पाठशाला से जा सकते हो विजय। सैंडस्टोन लग रहा है। सैंडस्टोन लग रहा है तुमको? Think I'll go with sandstone। Think I'll take some risk। तुम चांस लेना चाहोगे? Sandstone is normal, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर बोलना चाहोगे? तुम्हारी चॉइस। क्या मायने रखते हैं 5 लाख रुपए जिंदगी में? काफी कुछ मायने रखता है, और 10 तो और भी काफी डबल मायने रखता है। डबल मायने रखता है। डिसीजन तुम्हारा। तुम बिल गेट्स बनना चाहते थे, विजय माल्या की तरह नारायण मूर्ति, मतलब 5 लाख से एटलीस्ट वो ऑफिस टेबल कुर्सी वगैरह तो एटलीस्ट आ जाएंगे। जो तुम्हारा जज्बा है तुम उससे जरूर इंशाल्लाह बनोगे। फिलहाल क्या करने का जज्बा है तुम में? ठीक है, बेटर आई टेक रिस्क। आई गो विथ सैंडस्टोन। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, देखते हैं इधर 2 लाख पे जाते हैं या 10 लाख पे जाते हैं। योर चॉइस, फिक्स इट इफ यू थिंक इट इज राइट। आई गो विथ ए सैंडस्टोन। विजय ने जवाब फिक्स किया है सैंडस्टोन। 10 लाख रुपए के लिए खेल रहे थे। इन्हें पक्का नहीं मालूम था लेकिन उन्होंने रिस्क लिया है कि शायद 5-10 बन जाएंगे, लेकिन 5-2 भी बन सकते हैं। दिखाता हूं कि बच्चों ने क्या जवाब लिखा है। What stone did early man rub to make? Flint, flint, flint। flint यानी चकमक। और बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। इसका मतलब तुम्हारा जवाब गलत था। But not to worry, तुम यहाँ पर आए, तुम बहुत अच्छा खेले, तुम्हें हमारी पाठशाला से अब जाना होगा, लेकिन 2 लाख रुपए तुम जीत कर जा रहे हो। और विजय, और हम ये भी कहना चाहेंगे हमारे बच्चों की तरफ से, सारे ऑडियंस की तरफ से, सारे दर्शकों की तरफ से, गुजरात की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कि जो तुम्हारा आने वाला बच्चा है या बच्ची है उसको बहुत खुशहाली मिले, बहुत खुशी मिले। और उसको याद दिलाना कि तुम यहाँ पर आए थे और तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम नारायण मूर्ति बनोगे। पक्का। ये प्रॉमिस का भी याद दिलाना कि तुमने मुझसे किया था। कैमरा में देख के सबको बताओगे कि मैं विजय, और अपना नाम सही तरह से बोलना। मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ गया है मेरे बच्चों, मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। इस वाले कैमरा में देखकर बोलना। मैं विजय साउदरिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। Well done. Congratulations and God bless you, man. Have a good life. Bye-bye, everyone. Hear it from Vijay Vans. Thank you. एंड हम अपने अगले कंटेस्टेंट, अगले क्लासमेट के साथ जल्दी से वापस लौटेंगे। आप एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लीजिए क्योंकि मेरी पाठशाला अभी जारी है। मेरे दोस्त, टेक अ टिफिन ब्रेक। आगे आ रही हैं दिल्ली की निकिता सूद। सच में अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। 5 करोड़ रुपए जीतने की इन्हें है उम्मीद, पर सासू को नहीं है बहू पर यकीन। पढ़ लिख के आई हैं? पढ़ी तो है लेकिन कम उम्मीद है मुझे। और पतिदेव ने भी दी है वार्निंग। तुम्हें मेरी कमी ज्यादा महसूस नहीं हो रही होगी क्योंकि शाहरुख खान तुम्हारे साथ और फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ।
बैक टू एयरटेल प्रेजेंस। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और हमारी नई क्लासमेट आने वाली हैं जो पहले रामपुर में थी, अब दिल्ली में रहती हैं। 24 साल की। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर निकिता सूद। वेलकम निकिता, गॉड ब्लेस यू, गुड टू हैव यू हियर। यहाँ खड़ी हो, बताओ अपने बारे में। निकिता, तुम क्या करती हो? मैं अभी तो हाउस वाइफ हूँ और एमए कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये तो तुम्हारी तस्वीर है हमारे पास बचपन की। कितने साल की थी तुम इस फोटो में? 8 years। 8 साल की थी, तब भी तुमने काफी ऐसा वो सब चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनी हुई हैं, मेकअप वगैरह बहुत करती हो। मेकअप का शौक है तुम्हें? हाँ जी। हाँ? कुछ ज्यादा ही। कुछ ज्यादा ही? ऐसा कैसा ज्यादा क्यों? पता नहीं, बचपन से ही चूड़ियाँ पहनना, लिपस्टिक लगाना, मम्मा की साड़ी पहनना। इवन मेरा भाई तो मुझे कहता ही मेकअप की दुकान था। मेकअप की दुकान कहते हैं तुमको? निकिता मेकअप की दुकान? या पर तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें जरूरत नहीं है मेकअप वेकअप लगाने की वैसे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, आर यू हैप्पी टू बी हियर? वेरी हैप्पी। मुझे तो सच में अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। नहीं, विश्वास कर लो, तुम्हें साथ। और तुम्हारे साथ कौन है? मेरी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ आई हुई है। कहाँ है आपकी मदर इन लॉ? एक बताइए, आपको लगता है ये 5 करोड़ रुपया से जीत कर जाएंगी? पढ़ लिख के आई हैं? पढ़ी तो है लेकिन कम उम्मीद है मुझे। कम? अगर बिल्ली के भाग से छीका टूट गया हाँ, तो ये जीत सकती है। बिल्ली के भाग्य से अगर छीका टूट जाए, जिसके ऊपर जी। पड़ा दूध पड़ा होता है जी या हाँ। पत्थर पड़ा होता है? जी हाँ। अच्छा, तब जीत सकती हैं। ठीक है। तो आज हम बिल्ली से दुआ करते हैं कि प्लीज निकिता को जिता दो। वरना जब दिल चाहे हमारी पाठशाला छोड़कर जा सकते हो, लेकिन हम वो चाहेंगे नहीं, वरना प्रूव हो जाएगा कि तुम्हारी मदर इन लॉ राइट है। उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है, तो उनको आज रॉन्ग प्रूव करना है। और एक शर्त मेरी है, अगर तुम 5 करोड़ रुपए बाई चांस नहीं जीती बिल्ली के भाग से या उसके नहीं भाग से, तो तुम्हें उस कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा, मैं निकिता सूद, मैं एमए कर रही हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरी मदर इन लॉ को मुझसे उम्मीद नहीं थी, और मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। ओके ओके, वेरी गुड। जल्दी से अपने क्लास में जो तुम्हारी मदद करने के लिए वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको चूज करो। हम गेम शुरू करते हैं। श्रिया। श्रिया, श्रिया, come on, श्रिया। To have you here, pretty princess. Will you help Nikita? Yes, surely. Do you like her makeup? हाँ। चलो, गेम शुरू करने से पहले निकिता को हम एक लिपस्टिक देते हैं, क्योंकि इन्हें मेकअप बहुत पसंद है। ये ली। प्लीज मुझसे पूछो मत कि मैं अपनी जेब में लिपस्टिक लेकर क्यों घूम रहा हूँ। थैंक यू, पर ये मैं जरूर पूछूंगी। कभी भी कोई भी लड़की मुझे मिल सकती है, और एक्चुअली मैं इसलिए रखता हूँ कि मुझे लड़कियां किस नहीं करती, तो मैं खुद के किस बना के घूमता रहता हूँ अपना। ऑलराइट, हम देखते हैं अब निकिता सूद 5वीं पास से तेज हैं या नहीं। पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए। चूज योर सब्जेक्ट निकिता। इंग्लिश। क्लास 1 इंग्लिश। 10,000 रुपए के लिए निकिता के लिए मेकअप की दुकान के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। हिंदी में तुमसे सवाल है मेरे कॉम्पैक्ट पर। सवाल है, लेमन में आने वाले अक्षरों को इस प्रकार से जोड़ें कि ये अंग्रेजी में दोबारा लिखे जाने पर एक फल का नाम बन जाएं। What word for a fruit is formed? श्रेया एकदम पढ़ लिख कर आई। Rearranging. It's melon. मेलन, तुम्हें लगता है सही है? क्या करना चाहोगे? Fix करना चाहूंगी। Okay, go ahead and fix it. All right, very well done. Yes. अगर लेमन के वर्ड्स को टेढ़ा मेढ़ा करके जोड़ो तो मेलन ही बनता है। 10,000 रुपीज। वेरी वेल डन। गुड निकिता, you're on a roll। तो जल्दी से दूसरा सवाल भी पूछ डालते हैं। 20,000 रुपए के लिए तुम्हारे सामने तुम्हारी कैटेगरीज आ गई। एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम लेना चाहोगी तो क्लास 4 का सीधा क्लास 4थी पे छलांग। वेरी वेल डन। क्लास 4 एनिमल किंगडम। 20,000 रुपए के लिए निकिता के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और तुम्हारा सवाल है, कौन सा अफ्रीकी कीट स्लीपिंग सिकनेस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? Which African insect is largely responsible for spreading the disease sleeping sickness? Very good. श्रेया ने अगेन अपना आंसर लिख दिया। Not sure about it. सुना हुआ होगा, कभी पढ़ा होगा। स्लीपिंग सिकनेस सुना है, पर किस इंसेक्ट से रिलेटेड है ये नहीं। क्या होती है स्लीपिंग सिकनेस? वर्ड सुना है। तुम्हारे पास 3 चीट्स हैं। पहला चीट है ताक झांक, यानी तुम अपने पार्टनर का आंसर देख सकती हो, डिसाइड कर सकती हो उनके आंसर के साथ जाना है या नहीं। दूसरा है कॉपी, यानी जो तुम्हारे पार्टनर ने जवाब लिखा है उसी जवाब को हम मानेंगे। तीसरा है बचाव, अगर तुम गलत जवाब देती हो और तुम्हारे पार्टनर ने सही जवाब दिया है तो तुम एक बार इस गेम में बच भी सकती हो।
क्या करना चाहोगी? कुछ सोचो, कभी सुना होगा। मेरी मेमोरी खराब है, मेमोरी खराब, चीट लेना चाहूंगी। चीट लेना चाहोगे? कौन सा? कॉपी करना चाहोगे? पक्का? छोटी सी बच्ची से, एमए पढ़ रही हो और तुम एक छोटी सी बच्ची से चीट लेना चाहोगे? कोई बात नहीं, कभी कभी मैं भी हेल्प कर दूंगी। मेकअप करके बहुत अच्छा था। अच्छा, तो ये हो गई है कि अगर तुम इसकी हेल्प करोगी तो ये तुम्हारा मेकअप करेगी, तुम्हें मेकअप करना सिखाएगी, ठीक है? तो इस भोंपू को पर ये लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, अच्छी ये नहीं बहुत है? प्रेशियस है। ये प्रेशर अच्छा है, इसको मत लगाना, वेस्ट मत करना इसको। जल्दी से फिक्स करो, कहो मैं एक छोटी सी बच्ची से चीट करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं एक छोटी सी बच्ची से चीट करना चाहती हूँ। अब देखते हैं कि तुमने कॉपी चीट लिया है, यानी जो जवाब श्रेया का होगा उसी जवाब के साथ तुम्हें जाना पड़ेगा। लेट्स फाइंड आउट श्रेया ने क्या जवाब दिया है। से फ्लाई, ये सही हो सकता है? आई होप सो। हाँ, अगर नहीं हुआ सही तो तुम्हारा गेम यहीं पर खत्म हो गया, लिपस्टिक लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा श्रेया को। क्या लिपस्टिक लगानी है ना? लगानी है ना? से फ्लाई इज द राइट आंसर। So you've got 20,000 rupees, which is very good. तुम्हारा एक चीट खत्म हो चुका है। तुम्हारे हस्बैंड को क्या लगता था कि तुम यहाँ पर आओगी, जीतोगी? 5 करोड़ की उम्मीद तो शायद नहीं होगी उन्हें भी। किसी को तुम्हारे घर में 5 करोड़ की उम्मीद नहीं, मुझे सब अंडर एस्टिमेट करते सब हैं। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तुमको। लेकिन हम क्या करते हैं, देखते हैं तुम्हारे हस्बैंड ने हमको एक मैसेज भेजा है। Really? फोन पर, यस। हमने उनको फोन किया और उन्होंने बहुत प्यार से, क्या नाम है उनका? हिमांशु अग्रवाल। हिमांशु ने एक मैसेज भेजा है। कैन वी हैव द मैसेज फॉर निकिता प्लीज? हाय निकिता, ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कमी ज्यादा महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि शाहरुख खान तुम्हारे साथ और फ्लर्ट करने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ से सब कुछ देख रहा हूँ। ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू। वो कह रहे हैं, Really so sweet. Very उन्होंने कहा sweet. कि शाहरुख खान के साथ फ्लर्ट मत करना क्योंकि वो वहां से सब कुछ देख रहे हैं। वैसे इस सेट के अंदर एक कोना है जहां पर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। वो थोड़ी possessive है। और ऊपर से हम वहां जाकर इसके पीछे छुपकर एक्चुअली फ्लर्ट कर सकते हैं, अब किसी को नहीं मालूम। ओके, हम फ्लर्ट करा हिमांशु। ओके, फटाफट 50,000 रुपए के सवाल की तरफ दौड़ते हैं। किसी को तुमसे उम्मीद नहीं है 5 करोड़ रुपए की, लेकिन तुम कोशिश करती रहना। थैंक यू वेरी मच श्रेया फॉर हेल्पिंग। अब दूसरा बच्चा तुम्हें चूज करना पड़ेगा। थैंक यू। Bye. Thank you. एक और क्लासमेट चूज करो जो तुम्हारी मदद करे 50,000 रुपए के सवाल के लिए। श्रीपर्णा। ओके, श्रीपर्णा। श्रीपर्णा यहाँ पर आ चुकी हैं। 50,000 रुपए का सवाल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हिमांशु का हमने मैसेज सुन लिया और हिमांशु को हम बता दें, हिमांशु हम यहाँ पे फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 5 करोड़ रुपए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग भी घर बैठे हुए ये सब कुछ जान लें। ओके, एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक लेने से पहले अपना होमवर्क जरूर करते रहिएगा, क्योंकि घर बैठे हुए आप भी 1 लाख रुपया जीत सकते हैं। आज का बजाज आलियांज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस शासक ने छत्रपति नामक पदवी ग्रहण की थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 शिवाजी, 2 औरंगजेब, 3 बाबर। मैं बहुत छोटी थी जब इसमें गई थी। छोटी थी तुम? क्लास 5 का टूर आया था। क्लास का टूर था, तब गई? दिल्ली। तो बताया तो होगा टीचर ने, तुमने सुना नहीं होगा। अब कोई भी मदद या चीट तुम्हारे पास नहीं। नहीं है। क्या करना चाहती हो? वेलकम बैक एवरीबॉडी। एयरटेल प्रेजेंट्स, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? और मेरे साथ इस वक्त खेल रही हैं मेकअप की दुकान यानी निकिता सूद, जो दिल्ली से हैं। आपको पता है मैं उसी कॉलेज की हूँ जिस कॉलेज से आप पढ़े हैं? मेरी कॉलेज से हो तुम? हंसराज। हंसराज से हो? हाँ मुझे जी। वहाँ पे लोग याद रखते हैं अभी कॉलेज में। और रखते नहीं रखते, हम रखते थे। ओह, थैंक यू वेरी मच। इस बात के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगले क्वेश्चन में, जो 50,000 रुपए की है। थैंक यू। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, प्लीज पूछिए। क्या आपके टाइम पे भी कैंटीन के आगे वो एक ट्रायंगुलर सा पैच है जिसको लवर्स पॉइंट कहते हैं, था? नहीं, एक्चुअली वो तब था नहीं। फिर मैंने वहां पे इतना लव किया कि उस स्पॉट को लवर्स पॉइंट कहने लगा। मैंने बहुत प्यार बांटा है हंसराज कॉलेज के अंदर। ओके, 50,000 रुपए के लिए वो अब तक कायम है। वो रहेगा जिंदगी भर, और जब भी कायम नहीं होगा मैं वापस जाके फिर और प्यार बांटूंगा। 50,000 रुपीज के लिए अपनी कैटेगरी चूज करो। क्लास 4 जनरल नॉलेज। क्लास 4 जनरल नॉलेज निकिता के लिए सवाल दिखाए जाए प्लीज। मीटर गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितने मिलीमीटर की होती है? हाउ मेनी मिलीमीटर्स वाइड इज अ मीटर गेज रेलवे ट्रैक? मिलीमीटर्स में जवाब देना है। लग रहा है सब सही है, मैं ही गलत हूँ।
तुम्हारे को जनरल नॉलेज में 94 मिले थे स्कूल में, क्लास 4 में। यस कंपटीशन। हाँ? अच्छा इसमें तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है हमारे पास। माय गॉड। कहाँ है जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज में 94। कहाँ पर पढ़ रही थी तुम क्लास 4 में? सेंट मेरीज रामपुर। वहाँ मीटर गेज के बारे में नहीं पढ़ा तुमने? शायद नहीं पढ़ा। बच्चों की मदद भी ले सकती हो, ताक झांक कर सकती हो, और अगर गलत जवाब दो, अगर दो तो तुम्हारे को, अगर बच्चे ने सही जवाब दिया है तो बचा भी सकता है। मीटर गेज में कितने, हाउ मेनी मिलीमीटर्स वाइड इज अ मीटर गेज? रेलवे ट्रैक। ओके, ताक झांक। ताक झांक करना चाहोगी? तीसरे ही सवाल पर 99% लेके जनरल नॉलेज में तुम फिर से ताक झांक करना चाहती हो। एमए कर रही हो। पर आप ये देखो ना, मैं इंग्लिश में कर रही हूँ। मतलब? जनरल नॉलेज तो पीछे छूट गई। कहाँ ग्रेजुएशन में पे? इंग्लिश, स्कूल में सेंट मेरीज अच्छा, में। स्कूल में छोड़ दिया, बिल्कुल याद नहीं। एमए अब इंग्लिश में कर रही हो ना तुम? मीटर और मीटर इंग्लिश में ही, ऐसा तो नहीं है। लेकिन है तो मैथमेटिकल टर्म। अच्छा, मैथमेटिक्स मैथ्स के नंबर देखिए कितने गंदे थे। मैथ्स के नंबर तो नहीं देखे ना मैंने, निकिता। ओके, तो तुमको ताक झांक का मैं मौका दूं, तो फिर इसको फिक्स करो और बोलो कि मैं एक छोटी बच्ची से फिर से चीटिंग करना चाहती हूँ। मैं एक छोटी बच्ची से फिर से चीटिंग करना क्योंकि चाहती हूँ। मैं जो है मैथ्स में वीक हूँ। क्योंकि मैं स्कूल में भी चीटिंग करती थी। स्कूल में भी चीटिंग करती थी। देखते हैं कि श्री पर्णा ने क्या जवाब लिखा। 1000। अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम इसके साथ जाना चाहती हो या नहीं जाना नहीं, चाहती। मेरे को भी 1000 ही लग रहा था। क्या करना चाहोगी? 1000 के साथ जाना चाहोगी या रीथिंक करके कोई और जवाब देना चाहोगी? I'll go with श्रीपर्णा। श्रीपर्णा के साथ जाना चाहोगी? पक्का? तो फिक्स करो। कहो मैं एक छोटी बच्ची के जवाब से 50,000 जीतने की उम्मीद कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि श्रीपर्णा मुझे 50,000 bucks दिलवाएगी। 1000 इज द आंसर। कभी कभी ये बच्चे सही जवाब नहीं लिखते, बच्चे हैं, ये भी भूल जाते हैं, इनसे भी गलती हो जाती है। लेकिन जैसे तुम्हारी सासू माँ ने कहा, इस वक्त बिल्ली का भाग्य तुम्हारे साथ है। 1000 इज द राइट आंसर। यू गेट। मिली का वैसे मतलब होता ही मतलब 1000, राइट। 1000, तो फिर मीटर में मिली कितने होंगे? अंग्रेजी में एमए करने वाली। ओके, अब देखता हूं मैं तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करती हो। अब है तुम्हारा 1 लाख रुपए के लिए सब्जेक्ट चूज करो फटाफट। I'll go with Indian geography, class 3 Indian geography। क्लास 3 इंडियन ज्योग्राफी 1 लाख रुपए के लिए। निकिता के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। हमारा सवाल है इंडियन ज्योग्राफी पर, भारत का एकमात्र वाइल्ड एस सैंक्चुरी यानी जंगली गधों का अभयारण्य आप कहां पाएंगे? आपकी चॉइसेस हैं ए लद्दाख, बी रन ऑफ कच्छ, सी भरतपुर। ओके, where would you find India's only wild ass sanctuary? It's in Gujarat। लद्दाख, रन ऑफ कच्छ या भरतपुर? आपको क्या लग रहा है? मुझे रन ऑफ कच्छ लग रहा है। बी। आपको बी लग रहा है? कितना पक्का लग रहा है? 1 लाख रुपए के लिए है। एक्चुअली इट्स इन गुजरात, ये तो पक्का है, पर ये वो पक्का है। भरतपुर और रन ऑफ कच्छ, लद्दाख तो नहीं है। लद्दाख तो नहीं। रन ऑफ कच्छ और भरतपुर में कंफ्यूजन। चांस लेना चाहोगी, आंसर देना चाहोगे 1 लाख रुपए के लिए? होप करोगी कि बच जाओ? लेना चाहूंगी रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। ओके, रन ऑफ कच्छ को तुम फिक्स कर सकती हो अगर तुम्हें ठीक लग रहा है। बता दूं एक बार, गलत जवाब हुआ और अगर यहाँ पे श्रीपर्णा का भी गलत हुआ तो गेम खत्म हो जाएगा। अदरवाइज सही हुआ तो ऑफ कोर्स 1 लाख रुपए तुम्हारे। ठीक है, रन ऑफ कच्छ। और इस वक्त तुम जीत गई हो 1 लाख रुपए के लिए। रन ऑफ कच्छ इज द राइट आंसर। वेरी गुड। 1 लाख रुपए जीत चुकी हैं निकिता, और मेरे साथ डांस करने का इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाल लिया है कि डांस जरूर करेंगी चाहे जीतें या हारें। सो प्लीज कम बैक एंड वॉच द डांस एंड वॉच निकिता प्ले। टेक अ टिफिन ब्रेक। कितना लग रहा है? कितना पक्का? 50-50। अपने भाग्य और चीट के सहारे निकिता 1 लाख रुपए तो जीत चुकी हैं। तो क्या ये अपनी सासू माँ की बात को गलत साबित करके बन पाएंगी 5वीं पास से तेज?
वेलकम बैक टू एयरटेल प्रेजेंट्स। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? मेरे साथ खेल रही हैं निकिता सूद, जो 2 लाख रुपए के पड़ाव पर पहुंचने वाली हैं, वो पड़ाव पर जहां से तुम 2 लाख रुपए मिनिमम यहां से लेकर जाओगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से अपना एक क्लासमेट चूज करो जो तुम्हारी मदद करेगा। मिलनजीत। मिलनजीत, कम ऑन मिलनजीत। बहुत सोच समझकर निकिता ने मिलनजीत को चूज किया है। कैसे हो जी? चंगे हो जी? चंगा। बढ़िया हो जी? हाँ जी। निकिता जी मदद करोगे? हाँ जी। हाँ, कुड़ी सोनी है। शर्मा वाली। हाँ जी। शर्मा सा गया मेरा मिली। ओके, जल्दी से 2 लाख रुपए के लिए अपना सब्जेक्ट चूज करो निकिता। क्लास 2 मैथ्स। 2 लाख रुपए के लिए दूसरी क्लास का सवाल मैथमेटिक्स निकिता के लिए प्लीज दिखाया जाए। तुम्हारा सवाल है और हम तुमको एनकरेज करते हैं निकिता। बच्चों जल्दी से बोलो, दम लगा के, जोर लगा के। यस, नाउ निकिता इसका आंसर देना कि तुम मैथ्स में तुमने कहा कमजोर। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। 7 दहाई और 8 इकाई में से 4 दहाई और 6 इकाई घटाने पर कितनी इकाई बचेंगी? How many ones will you get when you subtract 4 tens and 6 ones from 7 tens and 8 ones? मिलनजीत को लगता है कि उसे जवाब मालूम। आपको क्या लगता है? 4 और 6 को 1 और 10 की प्लेस पे रखा, 46 आया, और 7 और 8 को रखा तो 78 आया। 78 में से 46 माइनस किए तो 32 आया। और अब हमें चाहिए how many ones will you get? That means 2. Yes, 2. Yeah, या fix. पक्का? पक्का। Go for it. सवाल तुमसे था कितनी इकाई बचेंगी? How many ones will you have? तुमने कहा 2 इकाई, 2। You have won 2 lakh rupees. Yes. We are moving to 5 lakh rupees. कैटेगरीज तुम्हारे सामने हैं, जल्दी से चूज करो। क्लास 2 कल्चर। क्लास 2 कल्चर। 5 लाख रुपए के लिए निकिता को प्लीज सवाल दिखाया जाए। विजुअल सवाल है, यानी फोटो आएगी और वो फोटो देख के तुम्हें बताना पड़ेगा ये मंदिर किस धर्म के लोगों ने बनवाया है। कभी देखा है ये वाला? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल। मिलनजीत को लगता है उसे जवाब मालूम है। 5 लाख रुपए के लिए खेल रही हो निकिता, सोच समझकर। लोटस टेम्पल तुम्हें लग रहा है किस मजहब के लोगों ने ये टेम्पल बनवाया? Could be बुद्धिज्म। कुड बी बुद्धिज्म। बहुत छोटी थी जब इसमें गई थी। छोटी थी तुम? क्लास 5 का टूर आया था। क्लास का टूर था तब गई? दिल्ली। तो बताया तो होगा टीचर ने, तुमने सुना नहीं होगा। हाँ, वो शरारती थी ना, सुनती कहाँ थी। उस दिन अगर सुन लेती तो आज 5 लाख रुपए का सही जवाब दे सकती थी। What would you like to do, निकिता? जैनिज्म भी हो सकता है। जैसे जैसे वक्त जा रहा है अलग अलग धर्म तुम्हें लग रहे हैं। बुद्धिज्म भी हो सकता है, जैनिज्म भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई चूज करना चाहोगी? ओके, बुद्धिज्म को फिक्स करते हैं। बुद्धिज्म को फिक्स करना चाहते हैं? आप इतने स्कैरी लुक क्यों देते हो? 5 लाख रुपीस डर लगता है। बुद्धिज्म फिक्स किया है। सासू जी आपको क्या लगता है? सही होगा। सही होगा। आप, सास जी और बहू जी, आप दोनों ही सास बहू की जो जोड़ी है इस बार गलत है। बुद्धिज्म नहीं है जवाब, जैनिज्म भी नहीं है जवाब। जवाब एक्चुअली है बहाई। बहाई। बहाई ग्रुप के जो धर्म को मानते हैं। इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप और टेम्पल ऑफ द बहाई फेथ। अब देखना यह है क्या मिलनजीत को यह मालूम था कि नहीं। सो लेट्स सी मिलनजीत ने क्या जवाब दिया। यानी written Bahai. Well done. Very, very good. Fantastic.
अब तुम 10 लाख रुपए की तरफ दौड़ने वाली हो, तुम्हारे पास कोई भी चीट बकाया नहीं रह गया है। मिलन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड वंस मोर मिलन इज गोइंग वेरी वेल डन। 10 लाख रुपए तुम्हारे सामने, अभी तुम्हारी कैटेगरीज आ रही हैं, जल्दी से अपनी कैटेगरी चूज करो। क्लास 3 इंडियन हिस्ट्री। क्लास 3 इंडियन हिस्ट्री, क्विकली क्लास 3 इंडियन हिस्ट्री। 10 लाख रुपए के लिए निकिता के लिए सवाल दिखाया जाए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने बचपन में अंग्रेज अफसर के पूछने पर अपने पिता का नाम स्वाधीन और घर जेल खाना बताया था? Which Indian revolutionary told an English magistrate that his father's name was Swadhin and that his home was prison? 10 लाख रुपए के लिए है निकिता, कुछ अंदाजा है? Not exactly. कौन से रेवोल्यूशनरी या स्वतंत्रता सेनानी का नाम दिमाग में आ रहा है? भगत सिंह आ रहा है। फिक्स करना चाहोगे? 10 लाख रुपए के लिए है या फिर 5 लाख रुपए लेकर हमारी क्लास छोड़कर जाना चाहो? अब कोई भी मदद या चीट तुम्हारे पास नहीं, नहीं है। क्या करना चाहती हो? लग तो भगत सिंह ही रहा है, लेकिन कितना लग रहा है, कितना पक्का? 50-50। डू यू फील कि 50-50 में तुम रिस्क लेना चाहोगी? 5 का 10 करना चाहोगी या फिर 5 का 2 भी हो सकता है? लालच तो बुरी बला है। क्या सोच रही हो? आई थिंक आई क्विट। तुम क्लास छोड़ के भागना चाहती हो? ड्रॉप आउट होना चाहती हो? पक्का? पक्का। 5 लाख रुपए लेकर या तो फिक्स करो, कहो मैं पाठशाला छोड़ना चाहती हूँ। मैं पाठशाला छोड़ना चाहती हूँ। ओके, निकिता हमारी पाठशाला छोड़कर जा रही है। एक्चुअली सही जवाब इस सवाल का था श्री चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह नहीं। Right, यस, ये आंसर हुआ चंद्रशेखर आजाद। लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें पूरी करके जानी पड़ेगी और वो शर्त ये है कि कैमरा में देखकर तुम सबके सामने कहोगी, मैं निकिता सूद जो दिल्ली से हूँ, रामपुर में पैदा हुई बड़ी हुई, मैं एमए कर रही हूँ, जनरल नॉलेज में 94% मिले थे मुझे एक बार, मैं 5वीं पास से तेज बिल्कुल नहीं हूँ। पहले आप मुझे कोई मैरिज टिप देना चाहेंगे? मैं आपको मैरिज टिप देना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि मेरी भी लव मैरिज है। मैरिज टिप मेरे से ये तुमको यही दे सकता हूँ कि हमेशा अपने हस्बैंड की हर बात सुनो, जैसा वो कहे उसे मान लो। तो यहाँ से तुम कुछ सीख कर जा रही हो, मेरी टिप लेकर जा रही हो, और हर रोज सुबह उठकर तुम्हारे हस्बैंड को भी ये टिप है, दोनों एक दूसरे को 3 बार कहना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। लेकिन आई लव यू कहने से पहले उस कैमरा में देखकर बोलो कि मैं निकिता एमए कर रही हूँ, 94% जनरल नॉलेज में, 94% जनरल नॉलेज में ला चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं। Very sporting of you, very well done. Thank you, Nikita. Give me a hug. God bless you, and everybody, let's celebrate for Nikita. Come here, Nikita. God bless you. Yes, thank you everybody. और अभी यहाँ से निकिता 5 लाख रुपए और मुझसे एक लिपस्टिक जीत कर गई हैं, लेकिन अभी भी हमारी पाठशाला में थोड़ा सा वक्त है कि हम एक नए स्टूडेंट को बुला लें, और नए स्टूडेंट हैं 20 साल के भोपाल से इंजीनियरिंग स्टूडेंट। Everyone put your hands together for Shitanshu Dubey. Oh wow! Hi man, how are you? Good to see you, Shitanshu. Wonderful to have you here. Yeah. Same here. Okay, ये तुम अपना वेपन साथ में लेकर आए हो? Okay, very good. तुम क्लासरूम के अंदर गिटार लेकर आए हो? बिल्कुल। लेकिन क्योंकि तुम मुझसे लंबे हो, ओहो, मेरी क्लास खत्म हो गई शितांशु। लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपनी डायरी में से एक वाकया बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मेरी जो डायरी है ये वाला सुनाता हूँ आपको मैं। इस वाकये के अनुसार क्या हुआ था, मैं नई नई क्लास के अंदर गया था, और कभी कभी टीचर्स होते हैं जो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो क्लासरूम के अंदर आए और आते ही उन्होंने नई क्लास को ये नहीं बोला गुड मॉर्निंग या तुम्हारा नाम क्या है, मैं नया टीचर हूँ, आते ही बोला चलो जो जो इस क्लासरूम के अंदर इडियट है वो खड़े हो जाएं। एंड ऑब्वियसली नोबडी स्टूड अप, चलो जो जो इडियट्स हैं खड़े हो जाएं। तो थोड़ा सोचकर मैं खड़ा हो गया, तो बोले तो तुम अपने आप को इडियट समझते हो, इडियट क्यों समझते हो? तो मैं कहा नहीं सर, मैं अपने आप को इडियट नहीं समझता, वो एक्चुअली क्या है, आपको अकेले खड़े हुए देखकर मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैं साथ में खड़ा था। आप लोग अपने टीचर्स के साथ ऐसा मत कीजिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपके घर में आएंगे, तो इसलिए अलविदा नहीं, सब बोलो अलविदा। बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, हाँ तो ये जीत सकती है। ठीक है, तो आज हम बिल्ली से दुआ करते हैं कि प्लीज निकिता को जिता दो। मैं इतनी तेज हूँ थैंक्स टू डाटा स्काई, क्योंकि हर रोज एक्टिव लर्निंग पर ही तो मैं क्विज खेलती हूँ।
क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? वेल एक्चुअली किताबें पढ़ने का शौक बिल्कुल नहीं है मुझे। वेरी गुड, गुड बिगिनिंग। Why can't you making up something? That's like, what do you mean? What do you mean technical? In school in England. लंदन में? जी, तो बर्फ गिरती थी during winter. So once I covered a rock in a snowball.